पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी। उन्हें हम सादर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल महोदया, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, साथ ही सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और कार्यक्रम में उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकगण, अधिकारीगण, भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सब ला और प्रदेशवासी मन ला मैं बहुत बहुत बधाई देवत हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि 1 नवंबर 2000 के छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हो रही सावे। उस समय हम मध्य प्रदेश में विधायक रहे और ये समय है याद करे के कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ला एक जेन है छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करी। छत्तीसगढ़ हमार बहुत सुंदर छोटा सा प्रदेश, ईप से इंद्रावती तक और सतपुड़ा से मैकल तक विराजित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश, जहां विविधता में एकता, हमारे बस्तर से लेकर के सरगुजा तक विभिन्न भाषा, बोली, संस्कृति से सुसज्जित हमारे छत्तीसगढ़ ऐसा हमारे सुंदर प्रदेश है जे एक राज्य के निर्माण हुई। वास्तविक में एक पीछे जो सोच रही सावे कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के पीछे कि जिन प्रकार से छत्तीसगढ़ पिछड़े हुए राज्य हवे और जहां छत्तीसगढ़ के विकास होना चाहिए, वो विकास में कहीं न कहीं ऐसे महसूस हुए कि छत्तीसगढ़ हमारे लगातार पीछे हवे। जबकि छत्तीसगढ़ के बारे में कहे जाते कि छत्तीसगढ़ के हमारे जो धरती हवे, वन संपदा, खनिज संपदा, श्रम संपदा, जल संपदा और बिजली, कोयला संपदा जेकर से परिपूर्ण हवे। लेकिन ये भंडार होए के बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य है आगे नहीं बढ़े हैं। आज ओकर सार्थकता हमारे बीच में दिखाई देता हवे कि छत्तीसगढ़ हमारे 20 साल के हो गए। 20 साल मतलब युवा, और युवा तरुणाई जिन प्रकार से लेते वही प्रकार से छत्तीसगढ़ विकास के दिशा में आगे बढ़ा था। वह ये छत्तीसगढ़ हमार जिन प्रकार से यहाँ पर 20 वर्ष में 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और वो समय जो बुनियादी रूप से जो व्यवस्था करे गई कि वास्तविक में सबसे बड़े समस्या यहाँ हमारे जिन बीच में कि आखिर गरीब आदमी हमारे जिन भूखे पेट जिन सो जाते, उमन भूखे पेट न सोवे, बल्कि यदि पहुना भी आगे तो उनका सम्मान होवे, तो 1 रुपया किलो चाउर की व्यवस्था डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा करे गए हिसाब। आज भी वो योजना हमारे चलत है, चाहे नमक के होए, चाहे वो योजना हमार चना के होए, जेकर से कुपोषण से सुपोषण की ओर हमार प्रदेश बढ़ा था। एक साथ ही साथ में कि 14%, 15%, 16% हमारे किसान मन ब्याज पटाए ला पड़े, बैंक ले कर्जा लेवे, तो धीरे धीरे कम करत में फिर 0% में कर्जा उपलब्ध कराए के काम हमारे सरकार के द्वारा करे गए रही सावे, जेकर लाभ आज किसान मन ला मिला था। प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी रही, तब पहली बार किसान के लिए योजना बनाई, किसान क्रेडिट कार्ड के, और किसान क्रेडिट कार्ड के योजना के माध्यम से आज हमारे किसान मन जो लाभ मिला थे, जैसे व्यापारी मन के एक लिमिट रही से वही प्रकार के लिमिट हमारे किसान मन के लिए जो रखे गए हैं, वो योजना के लाभ हमन के मिला थे। आज धान खरीदी के जो व्यवस्था करे गई, वो धान खरीदी के व्यवस्था के लाभ भी हमारे किसान मन मिला थे। लेकिन बहुत अकन सब्सिडी जिन हवे अभी आउ बढ़ाए के जरूरत हवे। छत्तीसगढ़ के हमारे जो आधार है वो कृषि है। किसान यदि हमार मजबूत रही, किसान यदि आत्मनिर्भर बनी, तो हमार छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर बनी, और छत्तीसगढ़ हमार मजबूत हो है तब हिंदुस्तान मजबूत हो है।
एकर सेती हमार बहुत अकन जे कमी हवे ओला दूर करे के भी प्रयास करे के आवश्यकता हवे। आज बहुत सारे काम सरकार के द्वारा भी वर्तमान में करे गए हैं, लेकिन ओकर बाद भी ऐसे महसूस होते कि छत्तीसगढ़ में यदि किसान आत्महत्या करत है तो निश्चित रूप से हमन के लिए वह विचारणीय प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ किसान के प्रदेश और किसान यदि आत्महत्या कर ली तो आने वाले समय में ये प्रकार से आत्महत्याओं का किसान न करे, वो स्थिति में प्रदेश के लाए के आवश्यकता हवे, जेकर से हमार छत्तीसगढ़ खुशहाल हो सकत है, हमार किसान खुशहाल हो सकत है। एक साथ ही साथ में हमन छत्तीसगढ़ जब राज्य बनी तो एक ठो मेडिकल कॉलेज रही सावे और ओकर बाद में ये महसूस करे गए कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जाए। आपके बिलासपुर से लेकर के राजनांदगांव से लेकर बस्तर से लेकर के आपके सरगुजा तक मेडिकल कॉलेज की स्थापना और एक साथ ही साथ में सब जगह स्थापना के बाद में आपके यूनिवर्सिटी के स्थापना, आपके सरगुजा विश्वविद्यालय, आपके बस्तर विश्वविद्यालय और ओकर साथ ही साथ में रायगढ़ आपके, तो ये सब प्रकार के जन इंफ्रास्ट्रक्चर जन डेवलप करे जाए कि जिन क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए। आज भी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 मेडिकल कॉलेज के स्थापना करे के लिए जो हमारे प्रदेश का जो मिले हवा, मैं ओकर लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज के राज्योत्सव के अवसर में मैं बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूँ और बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक साथ में प्रदेश में हमारे जिन सबसे बड़े हमारे यहाँ अभी विकास में जो बाधा हवे वास्तविक में नक्सल समस्या, कि नक्सल समस्या से प्रदेश का मुक्त कैसे हो सके। लगातार जिन प्रकार के भी हाल में घटना घटे हवे, जन अदालत लगा करके जो मारे जाते आम नागरिक हुए, वन विभाग के हुए, पुलिस विभाग के हुए या कोई विभाग के अधिकारी या आम नागरिक का जिन प्रकार से वहां पर जिन हत्या के जिन दौर चला थे, ये नक्सलवाद के जब तक उन्मूलन नहीं हुआ है तब तक ये प्रदेश खुशहाली की दिशा में नहीं जा सके। और ये जिन सब ले बड़े जो बाधा हवे, ये बाधा का समाप्त करे के लिए आने वाले समय में बहुत काम करे के हमला आवश्यकता हमन महसूस करत हवन। आज प्रधानमंत्री आवास योजना जिन प्रधानमंत्री जी कहे कि 2022 तक जिन गरीब आदमी है होकर सबके पक्का मकान बनना चाहिए, लेकिन गति का पहला बढ़ाए की आवश्यकता हवे। जतका शुरू होए पूरा नहीं होए हवे और ओकर जतका लाभ मिलना चाहिए वास्तविक में उसका लाभ नहीं मिले है। अभी जब तक के पूरा किस्त उनकर नहीं दिए जाए लाभ नहीं मिल सके, तो मैं प्रदेश सरकार से भी मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करियो मैं कि 2022 तक के जो लक्ष्य रखे गए हैं वास्तविक में ये लक्ष्य के अनुसार में छत्तीसगढ़ के भी गरीब आदमी के मकान सबके पूरा होना चाहिए। अभी जल शक्ति मिशन के अंतर्गत में 7,000 करोड़ रुपए जो पानी के लिए दे गए हैं, आज भी खारे पानी की समस्या से बहुत क्षेत्र हमारे जुझत हवे, जेकर से विभिन्न प्रकार के जो बीमारी आत हवे, ये बीमारी का भगाए के लिए पाइपलाइन के द्वारा होकर घर तक पानी पहुंचाए के जो व्यवस्था के हवे तीव्र गति से काम करे की आवश्यकता है और तीव्र गति से काम करके घर तक पानी पहुंचा के बहुत अगर बीमारी से ऊपर से मुक्त किए जा सकते हैं। एक साथ ही साथ में जिन प्रकार से अभी कानून व्यवस्था के जो स्थिति हवे वास्तविक में बहुत सुधार की आवश्यकता हवे। जिन प्रकार से ड्रग माफिया मन के द्वारा यहाँ के युवा साथी मन के साथ में जो खिलवाड़ हो जाता हवे, ओला प्रतिबंध लगाए के रोके से प्रदेश में मुक्त करे की आवश्यकता है। एक समय हमन देखा रहे जो पंजाब के हालत रही सावे, आज लगातार समाचार पत्र के माध्यम से टीवी के माध्यम से उड़ता रायपुर और न केवल उड़ता रायपुर बल्कि उड़ता छत्तीसगढ़ के जो स्थिति बना थे ओमा नियंत्रित करे के, ओला कंट्रोल करे के और ओला समाप्त करे के, जेकर से युवा पीढ़ी के भविष्य सुरक्षित हो सके और आगे होकर भविष्य बढ़ सके। वास्तविक में कोरोना के संकट वैश्विक बीमारी न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरा हिंदुस्तान में है और विकास तो जहां सफर हो ही सावे, लेकिन विकास के साथ ही साथ में जन शिक्षा में ऑनलाइन के व्यवस्था में जो पढ़ाई के बात आए है, वास्तविक में जेकर सो साधन सुविधा है वो तो ऑनलाइन पढ़ाई करत हवे, लेकिन जेकर सो साधन सुविधा नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है,
उमन के पढ़ाई उढ़ाई ये सब रुक गए हैं। आखिर परीक्षा के समय आ जाए और परीक्षा उन देना हवा तो उनकर लिए जो साधन और सुविधा का बढ़ाए की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत जिन छात्र मन के आने वाला पूरा साल खराब हो जाए। ये साल को उनकर कैसे रोके जा सके और परीक्षा पढ़ के दिए जा सके, ये व्यवस्था भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमन सब विचार करे की आवश्यकता हवा। एक साथ में सब ले जैन बड़े समस्या हमारे यहाँ पलायन, लगभग 6 लाख 7 लाख आदमी पलायन कर। वास्तविक में जिन प्रकार से औद्योगिकरण के खेती के साथ में बाकी उन काम मिल सके, और छत्तीसगढ़ पलायन एक सबसे बड़े समस्या है। ये समस्या से उन निजात कैसे मिल सके जेकर से पलायन ना हुआ है, उन रोजी रोजगार के यहाँ पर व्यवस्था हो सके। हालांकि मनरेगा के अंतर्गत में केंद्र सरकार के द्वारा बहुत अच्छा सहयोग करे गए हैं, जेकर से छत्तीसगढ़ में मनरेगा के बहुत अच्छा रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं। लेकिन 100 दिन में यदि रोजगार तक में सीमित रहे उमन के काम नहीं चल सके, जेकर से पलायन करे पड़ते। तो मुझे लगता है कि 100 दिन के सीमा जो पहली डॉक्टर रमन सिंह रही तो बढ़ा करके 150 दिन करे रही सावे, और आने वाले समय में 150 दिन या जरूरत पड़े तो कर से भी ज्यादा बढ़ाए के जरूरत है, जेमा यहाँ के आदमी का पलायन करे मत पड़े। काहे कि पलायन के पीड़ा को उन झेले हवा, पलायन के पीड़ा हम सब देखे हवन कि ये जिन प्रकार से तकलीफ पाए है, अब हमारे छत्तीसगढ़ में ये प्रकार के तकलीफ ना मिले। उनके लिए रोजी रोजगार क्या हो व्यवस्था, चाहे औद्योगिकरण के माध्यम से हो, अन्य कुटीर और लघु उद्योग के माध्यम से हो, जेकर माध्यम से रोजगार दिए के लिए अवसर दिए जा सके, ये निश्चित रूप से काम करे की आवश्यकता हवा। एक साथ ही साथ में विभिन्न क्षेत्र में जो यहाँ पर काम हो हवा और आने वाले समय में अपार संभावना हमारे छत्तीसगढ़ में है काम करे के। अभी मैं जिन प्रकार के बताया कि हमारा छोटा सा छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ और विकास के भूमिका के साथ में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हुए हैं कि जेमा हमार मजदूर से लेकर के किसान तक खुशहाली के रास्ता में चल सके। तो ऐसा अपार संभावना छत्तीसगढ़ में जिन हमारे बीच में है, वो संभावना के साथ में आगे अभी बहुत काम करे की आवश्यकता हुआ है। आज के अवसर पर मैं पुनः एक बार आज के दिन ले हमारे धान खरीदी शुरू हो जात रही सब, लेकिन पूरा धान लुवाई हो गए है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी धान खरीदी के काम शुरू हो जाए और जेकर शुरू हो जाए तो किसान भाई मान के लिए हमार एक दिवाली नहीं बल्कि 2 दिवाली हो है। एक तो दिवाली के त्योहार उनकर लिए और दूसरा धान के जो खरीदी हो है वो उनकर लिए दिवाली हो है। तो जितना जल्दी होकर शुरू हो है ओकर लाभ हमारे किसान मतलब मिले। आज के अवसर पर मैं आप सब ला बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामना देते हुए ये राज्य उत्सव के अवसर पर, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर और पूरा प्रदेश के हमार भाई बहनी मन ला, किसान नौजवान मन ला, हमार यहाँ के सब साथी मन ला मैं पुनः एक बार सब ला राज्य स्थापना देश के बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपन बात का समाप्त करता हूँ। आप सब ला जय जोहार।